Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 7 in Science of Standard 7th. Students, in our previous class, we have discussed about the factors that affect the climate of a place. मीन्स हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था जो हमारे वेदर और क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी प्लेस की क्लाइमेट कैसी होती है. ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स. मीन्स किसी प्लेस की क्लाइमेट काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. मीन्स उसकी भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से, लैटिट्यूड से कितनी डिस्टेंस है. हाइट अबो द सी लेवल से कितनी हाइट है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी मीन्स समुद्र से उसकी कितनी डिस्टेंस है, माउंटेन से कितनी डिस्टेंस है, अप टू सोन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. प्लेसेस क्लोज टू द इक्वेटर मीन्स जो स्थान बिल्कुल भूमध्य रेखा के नज़दीक होते हैं आर वार्मर, वो बहुत गर्म होते हैं. देन द प्लेस क्लोजर टू द पोल्स, जो कि ध्रुवों के क्लोज़र होते हैं, नज़दीक होते हैं, उनकी कंपैरिजन में जो भूमध्य रेखा के क्लोज होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं. मीन्स वो प्लेस जो भूमध्य रेखा के क्लोज़र होते हैं, नज़दीक होते हैं, गर्म होते हैं पोल्स के क्लोज़र होने की कंपैरिजन में. फॉर एग्जांपल, इट इज़ मच वार्मर इन इंडिया ऑन एन एवरेज, नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट एक्सेप्शन सच एज द हायर रीच ऑफ द हिमालयाज. मीन्स अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए हिमालयाज़ पर, देन ग्रीनलैंड की कंपैरिजन में हिमालयाज़ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है. दिस इज़ बिकॉज सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. ये ऐसा इसलिए होता है जो सन रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर पड़ती है. एट द एंगल ऑन द पोल, और उसी एंगल पर, पोल के उसी एंगल पर वो डायरेक्टली पड़ती है. यही रीज़न है कि हिमालयाज़ पर ग्रीनलैंड की कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होता है. नाउ, हाइट अबो द सी लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड माउंटेन. मीन्स सी लेवल से कितनी हाइट है और सी और माउंटेन से कैसी डिस्टेंस है. वाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर. मीन्स गर्मियों में लोग हिल स्टेशन पर विजिट क्यों करते हैं. दे डू सो, वो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज हिल स्टेशन हैव अ कूलर क्लाइमेट दैन द प्लेन. कि हिल स्टेशंस पर, पहाड़ी इलाकों पर ठंडी जलवायु होती है प्लेन की कंपैरिजन में, समतल की कंपैरिजन में. द हायर इज़ द प्लेस द कूलर इज इट. में जितना ज़्यादा हायर प्लेस होगा वहाँ उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा. द हाइट ऑफ अ प्लेस अबो द सी लेवल इज़ कोल्ड एल्टीट्यूड. मीन सी लेवल से अबो हाइट वाले प्लेस को एल्टीट्यूड कहा जाता है. द सी हैज़ अ मॉडरेट रेट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. जो सी है, समुद्र है, वो उसकी मॉडरेट इन्फ्लुएंस रखता है. मॉडरेट मतलब उसका फिक्सिंग इन्फ्लुएंस, प्रभाव होता है ऑन द क्लाइमेट, उस क्लाइमेट का उस प्लेस पर. द प्लेस नियर द कोस्ट मीन्स जो उसके कोस्ट नज़दीक होता है, सच एज मुंबई, जैसे कि मुंबई के पास वाला स्थान या चेन्नई के पास वाला स्थान या कोलकाता के पास वाला स्थान, आर नाइदर हॉट नॉर कोल्ड. मीन्स इनके आसपास वाले स्थान ना तो इतने हॉट होते हैं और ना ही इतने कोल्ड होते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे शब्दों में हम बातें करें, प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी, जो प्लेसेस, जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं, टेंड टू हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट विद वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर. तो वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो अत्यधिक होता है, जैसे कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी. द हिमालयाज़ ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया. हिमालयाज़ भी हमारे नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्टिव करते हैं. माउंटेन्स कैन चेंज और इवन स्टॉप विंड. माउंटेन्स चेंज कर सकता है, इवन स्टॉप भी कर सकता है विंड, हवा को, एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रेनफॉल इन अ प्लेस, और इवन उस प्लेस पर रेनफॉल को भी प्रभावित कर सकता है. लेट्स रिमाइंड स्टूडेंट्स, किसी भी प्लेस की क्लाइमेट काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि एल्टीट्यूड पर, लैटिट्यूड पर, हाइट कितनी है उसकी सी लेवल से, और डिस्टेंस कितनी है माउंटेन से, सी से, या अदर काफ़ी फैक्टर्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिमाइंड कि जो डिस्टेंस है उसकी इक्वेटर से
सबसे पहले हमने वो स्टडी किया, उसमें आप देखोगे कि कुछ प्लेस हमारे इक्वेटर के पास होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जो पोल के पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें, जो हिमालयाज़ है वो ग्रीनलैंड की कंपैरिजन में गर्म होता है, क्योंकि हिमालयाज़ पर डायरेक्टली उनके लैटिट्यूड पर जो सनरेज पड़ती है, यही रीज़न है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हाइट अबव द सी लेवल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सी माउंटेन मीन्स आप लोग, कुछ लोग जो हिल्स स्टेशन की तरफ समर में जाते हैं कि गर्मियों में वो हिल्स स्टेशन पर जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिल्स स्टेशन है वहाँ पर कूलर क्लाइमेट होती है हमारे नॉर्मल स्टेशंस के कंपैरिजन में। जितना ज़्यादा हायर प्लेस होगा उतना ही ज़्यादा कूलर होगा, उतना ज़्यादा ठंडा होगा, और इसकी हाइट जो सी लेवल से अबव होती है उसे एल्टीट्यूड कहा जाता है। जो सी, जहाँ पर सी होता है वहाँ क्लाइमेट मॉडरेट रेट में होती है। जो प्लेस हमारे कोस्ट के नज़दीक होते हैं, मतलब जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बातें करें, कुछ प्लेस जो हमारे सी से बहुत दूर होते हैं, वो उन प्लेस पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। हिमालय भी हमारे नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्टिव करता है। माउंटेन्स हमारे विंड को चेंज कर सकता है, इवन रोक भी सकता है, और इवन यही नहीं, माउंटेन्स रेनफॉल को भी प्रभावित कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस वेदर ऑफ अ प्लेस। Among other places, weather of a place is influenced by temperature and humidity of a place. Means और फैक्टर्स भी, जैसे कि वेदर ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस, प्रभावित होता है बाय द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस, उस प्लेस की टेम्परेचर और नम्रता से भी, मीन्स उसकी नमी से भी और उसके टेम्परेचर से भी किसी प्लेस की क्लाइमेट, किसी प्लेस का वेदर, मौसम प्रभावित होता है। जैसे कि टेम्परेचर, the temperature on any day depends among other factors on the amount of sunlight received. मीन्स किसी भी दिन टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कितनी सनलाइट, कितना सूर्य का प्रकाश वो रिसीव करेगा। इट इज़ जनरली कूलर ड्यूरिंग द नाइट्स दैन इन डे टाइम। मीन्स ये सामान्यतः रात के समय ठंडा होता है दिन की कंपैरिजन में। ऑन द मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट ड्यूरिंग द डे, मीन्स इसके लिए एक मेन रीज़न है, द रेज ऑफ सन हीट अप द अर्थ, जो सन की रेज है वो हमारी अर्थ को गर्म करती है। टेम्परेचर में बी मैनी डिग्रीज हायर इन अर्बन एरियाज़, मीन्स कुछ अर्बन एरियाज़ में, कुछ शहरी इलाकों में टेम्परेचर बहुत ही हायर पहुंच जाता है दैन इन रूरल एरियाज़। मीन्स ग्रामीण एरियो की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमारा शहरी इलाकों में हो जाता है, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर, काफ़ी फैक्टर्स की वजह से, सच है जैसे कि पोल्यूशन, हाई डेंसिटी ऑफ पीपल एंड हाउसेस, लेस नंबर ऑफ ट्रीज़, मीन्स जैसे कि शहरी इलाकों में ट्रीज़ बहुत कम होते हैं, लोगों की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है और घर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यही रीज़न है कि अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ की कंपैरिजन में बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है। नाउ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिटरमाइन ह्यूमिडिटी। मीन्स वाटर वेपर में जितनी भी अमाउंट वाटर की हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन करती है, ह्यूमिडिटी को बताती है। अ ड्रायर प्लेस विल हैव लोअर ह्यूमिडिटी, जो सूखे प्लेसेस होते हैं उनकी ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है। प्लेस नियर द सी कोस्ट, जो स्थान हमारे समुद्र के आसपास होते हैं, सच एज कोलकाता, मुंबई, जनरली हैव ग्रेटर ह्यूमिडिटी, वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होती है दैन प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी। मीन्स जो प्लेस सी से दूर होते हैं उनकी कंपैरिजन में मुंबई, कोलकाता जैसे प्लेसेस पर जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होती है, सच एज दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। जैसे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कंपैरिजन में कोलकाता एवं मुंबई में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि कोलकाता एंड मुंबई सी एरिया के पास है, नज़दीक है सी के। ह्यूमिडिटी ऑफ अ रीजन इज़ यूजुअली हायर इन द रेनी सीजन, किसी रीजन की ह्यूमिडिटी
रेनी सीजन में ज़्यादा होती है ड्यूरिंग समर एंड विंटर, विंटर और समर सीजन की कंपैरिजन में। सो लेट्स रिमाइंड, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितनी प्रेजेंट होती है ये ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन करती है। किसी ड्राई प्लेस की ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है। जो प्लेस सी के नज़दीक होते हैं उनकी ह्यूमिडिटी जो सी के से दूर होते हैं उनकी कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कोलकाता और मुंबई की, कोलकाता और मुंबई की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश की तुलना में। ह्यूमिडिटी ऑफ अ रीजन इज़ यूजुअली हायर इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में किसी भी रीजन की ह्यूमिडिटी समर और विंटर की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है।